हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रहेलिका, जिसको हिंदी में पहेलिया बोलते हैं और संस्कृत में प्रहेलिका बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया पहेलियाँ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप सबको अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और बात, मैं इन पहेलियों का अर्थ आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। आपको इस पहेलियों का अर्थ कमेंट में कमेंट करके बताना है, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को ये पहेलियाँ समझ में आई है कि नहीं आई है। और इसका मतलब ये होती है पहेलियाँ बुझाना। अगर मैं पहले ही इसका आंसर बता दूंगी तो फिर पहेलियाँ बुझाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए पहले आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं इन पहेलियों का अर्थ एक अगला वीडियो बना के उसमें बताऊंगी। पहले मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को ये पहेलियों का अर्थ मालूम है या नहीं है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो मेरा टाइटल है प्रहेलिका। मेरा टाइटल नहीं, मतलब मेरे वीडियो का टाइटल है प्रहेलिका। तो पहला पहेली हमारा, रीफ आदौ मकारवंते। रीफ आदौ, आदौ का मतलब होता है आरंभ। आदौ मतलब होता है आरंभ। तो रीफ आदौ, आरंभ में जिसकी र है, आरंभ में जिसकी र है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अर्थ आप लोग जरूर बता पाएंगे। जिसके आरंभ में र है, मकारवंते, और अंत में म है। आरंभ में क्या है? र, और अंत में क्या है? म। वाल्मीकि यस्य गायक, और वाल्मीकि ने इनके बारे में बहुत गुणगान किया है, बहुत कीर्तन गाया है, बहुत ज्यादा गुणगान, इनका बहुत विस्तार विवेचन किया है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रिय, और ये सभी जनों के प्रिय हैं और सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बताओ ये कौन है? जिसके आरंभ में र है, अंत में म है। वाल्मीकि ने इनके बारे में बहुत गुणगान किया है और सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। बताओ ये कौन है और सारे जनों के प्रिय हैं। थोड़ा सा हिंट्स मैं देती हूँ आपको। अभी अभी 22 जनवरी को अयोध्या में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब इससे ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना बोलने पे आप ज़रूर ही बता दोगे। तो आपको इसका अर्थ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो ये थी मेरी पहली प्रहेलिका। अब मैं अपनी दूसरी प्रहेलिका की तरफ बढ़ती हूँ। तो दूसरा पहेली है मेरा, दंतैर्हीनः शीलाभक्षी। दंतैर अर्थात दांत। तो दंतैर का मतलब होता है दांत। दंतैर्हीनः, हीनः मतलब नहीं है, जो दांतों से हीन है, जिसके दांत नहीं है। शीलाभक्षी, लेकिन पत्थरों को भक्षण करता है, पत्थरों को खाता है। शीला मतलब होता है पत्थर और भक्षी मतलब होता है खाना, भक्षण करना। दांतों से हीन है पर क्या करता है? पत्थरों का भक्षण करता है, पत्थरों को खाता है। निर्जीवो बहुभाषक, निर्जीव है, उसके अंदर प्राण नहीं है, सजीव नहीं है, वो निर्जीव है, लेकिन बहुत बोलता है। बहुभाषक का अर्थ होता है वाचाल, अधिक बोलने वाला, लेकिन क्या करता है? निर्जीव होते हुए भी बहुत बोलता है। गुणस्यूति समृद्धो अपि, गुणों से भरपूर है, पर पादेन गच्छति, और सभी के पैरों में जाता है और आता है। बताओ वो क्या है? आई होप आपको इसका भी अर्थ पता ही होगा। चलिए, तो ये था इसका दूसरे पहेली का अर्थ। अब मैं अपनी तीसरी पहेली की तरफ बढ़ती हूँ। तो हमारी तीसरी पहेली है, चक्री त्रिशूली न हरिर्न शंभु। चक्री त्रिशूली न हरिर्न शंभु, जो चक्र और त्रिशूल को रखता है पर वो भगवान शंभु नहीं है। भगवान शंभु यहाँ पे क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान शंभु ही चक्र और त्रिशूल का धारण करते हैं। चक्री त्रिशूली न हरिर न शंभु, ना हरि है और ना ही भगवान शंभु है। तो चक्र कौन रखता है? भगवान हरि रखते हैं, अर्थात विष्णु जी। और शंभु किसको कहते हैं? आप सबको तो पता ही होगा। तो चक्री त्रिशूली न हरिर न शंभु, चक्र और त्रिशूल है पर वो भगवान शिव और शंभु नहीं है। महान बलिष्ठो न भीमसेन, भीमसेन जैसा महान है, बलिष्ठ है, बलशाली है,
परंतु वो भीमसेन नहीं है। महान और बलिष्ठ है, बलशाली है, परंतु भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदचारी निवृत्त योगी, सीता योगी न च रामचंद्र। और स्वच्छंद घूमने वाला है पर वो योगी नहीं है, क्योंकि योगियों जो योगी होते हैं, साधु संत होते, वही क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते, विचरण करते रहते हैं। योगी भी हम लोगों के गांव में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जोगी आया है, जोगी आया है। तो वो जोगी क्या करता है, लोगों के घर घर घूम घूम के भिक्षाटन मांगने का काम करता है। तो ये स्वच्छंद घूमता रहता है, पर ये योगी नहीं है। सीता योगी न च रामचंद्र, सीता भी योगी। ये जैसे राम जी जो है वो सीता से बिछड़ गए थे, तो सीता के वियोग में थे रामचंद्र, वैसे ही ये भी सीता जैसे वियोग में है पर ये रामचंद्र नहीं है। सीता के वियोगी है पर ये रामचंद्र नहीं है। तो बताइए ये कौन है। आई होप आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा और आंसर भी पता होगा। लेकिन अभी अगर अर्थ नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। चक्र और त्रिशूल धारण रहता है, परंतु वो ना भगवान शिव है और ना भगवान विष्णु। महान बलिष्ठो न च भीमसेन, महान है, बलशाली है, परंतु भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदचारी नवप्रतीन योगी, स्वच्छंद विचरण करता है, घूमता है, पर वो योगी नहीं है। सीता योगी न च रामचंद्र, सीता का वियोगी है, परंतु वो रामचंद्र नहीं है, भगवान राम नहीं है। तो बताइए ये क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं अपनी चौथी प्रहेलिका की तरफ बढ़ती हूँ। ओहो, यहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गया थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। नंबर मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी से भी हो जाती है। ये आपका चौथा नंबर है। तो चौथा हमारा प्रहेलिका है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज। वृक्षाग्रवासी, ग्रवासी मतलब होता है वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, सबसे अग्रभाग, सबसे ऊंचा भाग। तो वृक्षाग्रवासी वृक्ष के अग्रभाग पे निवास करता है, सबसे ऊपर निवास करता है, परंतु पक्षीराज नहीं है, पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र हैं उसके, तीन आंखों वाला है, परंतु वो भगवान शिव नहीं है, शूलपाणी नहीं है। तवग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, तवग वस्त्र बोलते हैं भगवा वस्त्र को, भगवा वस्त्र पहनने वाले को त्वग वस्त्रधारी। त्वग वस्त्र धारण करता है, भगवे कलर का वस्त्र पहनता है, परंतु वो सिद्ध योगी नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। जलम च भिन्नम घटो न मेघ, जल है उसके पास, परंतु वो घड़ा नहीं है। तो बताइए वो कौन है। ये भी आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि जरूर मालूम हो गया होगा कि ये कौन है। तो चलिए अब मैं अपनी पांचवी प्रहेलिका की तरफ बढ़ती हूँ, और ये भी बहुत आसान है। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः। अपदो दुर्गामी, दूर जाने वाला है पर उसके पास पाँव नहीं है, दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, लेकिन उसके पास पाँव नहीं है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, पर वो पंडित विद्वान नहीं है। पंडित मतलब विद्वान होता है, विद्वान को ही संस्कृत में पंडित कहा जाता है। तो यहाँ पे पंडित का अर्थ आप लोग ये मत लगा लीजिएगा जो पूजा वूजा कराते हैं वो, ठीक है। तो अपदो दुर्गामी च, दूर जाता है परंतु उसके पास पाँव नहीं है। साक्षर है, पढ़ा लिखा है, परंतु वो विद्वान नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता च, मुख नहीं है उसके, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, मुखा स्फुट वक्ता च, उसके पास मुख नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी एकदम स्पष्ट और साफ बोलता है। वो जनाती स पंडित, और जो जानता है वो तो पंडित है, वो विद्वान है। तो मैं भी समझती हूँ कि आप लोग विद्वान हैं, इसीलिए आप लोगों को इसका आंसर जरूर मालूम होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी छठी पंक्ति का अर्थ। अब आइए सातवें प्रहेलिका पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सातवें प्रहेलिका की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां प्रहेलिका है,
न तस्यादि न तस्यांतः। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा ये भी पहेली है। सारी पहेलियाँ बहुत ही अच्छी और इजी हैं। न तस्यादि न तस्यांतः, आदि में भी न है जिसके, जिसके आरंभ में भी न है, न तस्यांतः, और अंत में भी न है। आरंभ में भी न है और अंत में भी न है। मध्य यह तस्य तिष्ठति, और बीच में यह निवास रहता है, यह रहता है। आरंभ में क्या रहता है? न, और अंत में क्या रहता है? न, और बीच में क्या रहता है? य, बीच में य रहता है। तवाप्यसि ममाप्यसि यदि जनासि तदवद, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है, यदि जानते हो तो बताओ क्या है वो। ममाप्यसि, ममाप्यसि तवाप्यसि, तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है, यदि जनासि तदवद, यदि जानते हो तो बताओ। तो इसका भी आप लोगों को आंसर जरूर मालूम होगा कि ये क्या है। और मैंने इन सारे पहेलियों का अर्थ क्लियरली बता दिया। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो या किसी पहेली का अर्थ नहीं समझ में आया हो या इनमें से किसी वर्ड का अर्थ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं इतना दावा ज़रूर करती हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगी। तो धन्यवाद। मैं अब अपने इस पहेली के सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।